सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं हम नरेला में देसी वैद्य आपने मिलाओगे अमित शर्मा है। और देखो आपने सुना होगा जैसे नड़े हो गए, डिस्क प्रॉब्लम होगी या फिर सर्वाइकल हो गए, इनके इलाज की अगर बात करें तो डॉक्टर के पास भी इनका इलाज ही नहीं है। और अगर नड़े की बात करें तो मतलब बहुत जगह लोग आंडे है फरे हैं और आदमी ने मतलब कोड्डा बढ़ा दे है, लेकिन इसका इलाज बिल्कुल भी नहीं होता है। और इतनी जगह आंड फिर के भी डॉक्टर द्वारा दवाई खा के भी मतलब के मजाल नड़े ठीक हो जाए। तो आज देसी वैद्य अमित शर्मा द्वारा पहुंचे हैं, तो इनसे पूछेंगे। इनका कहना है कि मैं दावा करूं बिना किसी दवाई के नड़े सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम सारी दूर कर दूं। तो उनसे मिलाएंगे आपने और पूछेंगे भी यह समस्या किस प्रकार से मतलब डॉक्टर भी नहीं ठीक कर सकते तो आप क्यों कर ठीक कर दो हो। तो उनसे आपने मिलवा दे हैं अमित शर्मा जी तय। राम राम सर। तो आप दावा कर रहे हो कि मतलब आप बिना दवाई के ठीक कर दो हो? बिल्कुल जी बिल्कुल। ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है जी। देखो जो मतलब बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं उनके पास भी नहीं होता इनका इलाज। तो नड़े धन को तो डॉक्टर मानते ही नहीं जी, उनके पास तो इस चीज का कुछ है ही नहीं सोल्यूशन। देखो अमित जी हमने सुना है मतलब आप बिना दवाई के ठीक करो हो। जो मेडिकल साइंस है ना जी, वो चलती है टेस्टों पे। अच्छा। अल्ट्रासाउंड में कुछ आया या इंडोस्कोपी में कुछ आया तो डॉक्टर उसको देख के तो इलाज करते हैं। जो नड़े धन की जो समस्या है इसकी सबसे बड़ी व्यथा ये है, ये किसी टेस्ट में नहीं आती। तो डॉक्टर किस चीज़ का इलाज करेगी? तो नड़े धन का जो भी पेशेंट है वो जितने भी टेस्ट करवाएगा वो सभी नॉर्मल आएगी, तो फिर डॉक्टर इलाज किस चीज़ का करेगी? तो वो इसको आईबीएस का नाम दे देते हैं कि भाई आपको आईबीएस हो गया, आपको दिमागी रूप से मतलब आपको वहम हो गया है। पर उनके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं, डॉक्टर के पास इसका दवाइयों में तो इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। देखो सर जहाँ तक मतलब हमें पता है, हम भी छोटे छोटे सुनते आए इस बीमारी ने कि नड़े हो जाया करे तो इंसान ने कोड्डा बना दे हैं। जो पेडू हुआ है, पेडू में दर्द रहना शुरू हो जाया है, तो मेन कारण हुआ कि इसका उनका इसका जी मेन कारण जो सबसे होता है ना, वजन उठाना। अच्छा। ये जो मेन होते हैं ना, जो नड़े होते हैं हद से ज्यादा जो वजन उठा लेते हैं। जो लड़के हैं, जो आजकल के लड़के हैं हैवी जिम करते हैं, हैवी वजन उठाते हैं जिम में। या जो लेडीज होती है, हमारी माताएं बहन होती है, घर पे काम करती है, भारी बड़ी बड़ी बाल्टियाँ उठाती है, कपड़े धो के वो उठा के सर पे रख लिया। मतलब मेन जो इसका कारण होता है नड़े ना भी होने का, वजन उठाना। वजन उठाने से पेट में झटका लग जाता है और हमारे जो नाभि के बराबर का जो हिस्सा है ना, ये बिल्कुल पत्थर की तरह टाइट हो जाता है, सख्त हो जाता है। और पेशेंट को कब्ज रहने लग जाती है, गैस बनती है, हर टाइम पेट में ठंड रहती है। और पूरा ही दिमाग पेशेंट का ना पेट में पड़ा रहता है। मतलब जिसको नड़े ना भी हो गए ना, वो डिप्रेशन का तो मरीज बनना ही बनना उसने, तो उसका हर टाइम ही दिमाग पेट में रहेगा, क्योंकि बेचैनी नहीं रहेगी हर टाइम। उसको ठंड लगेगी, कभी गैस बन रही है, कभी दर्द हो रहा है, तो उसका ये लगा लो सोशल स्टेटस तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। पूरा ही दिमाग उसका पेट में रहता है और डिप्रेशन का मरीज हो जाता है। और ऐसी ऐसी हालत में मेरे पास पेशेंट आते हैं, किसी को 20 साल से है, किसी को 15 साल से है, मतलब वो बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। मतलब 15-15, 20-20, 25-25 किलो उनका वेट लॉस हो चुका है। देखो सर ये चीज तो मतलब बड़े बुजुर्ग आते भी सुनी है, जिसका नड़े हो गए ना तो उभरे नहीं गा, बिल्कुल नहीं उभरेगा जी। वजन निरंतर टूटता चला जाएगा और इतनी वीकनेस आ जाएगी वो चलता भी कांपने लग जाएगा। क्योंकि जो पेट है हमारा हेड ऑफिस है, अगर हेड ऑफिस ही खराब हो तो आपको ब्रांच ऑफिस तो वैसे ही और हो जाएगी, क्योंकि सारा पोषण ही शरीर को पेट से मिलता है। तो क्या रक्षा कितना भी गाभरू बालों को उसने भी लागत दर्द है, बिल्कुल ही वो कर देगा जी कोड्डा। जिसने कह रहा ना कि बिल्कुल ऐसा हो जाता है व्यक्ति, बिल्कुल ऐसे 30 हमारे पास आते हैं, वजन वो अपना फोटो दिखाते हो, उनमें वजन 80-85 किलो था, अब उनमें किसी में 40 किलो वजन रह रहा है, किसी में 35 किलो वजन रह रहा है। बिल्कुल ही ऐसे हो रहे लकड़ी जैसे। सर मतलब जैसे है ना, अब नड़े होने के बाद लोग बहुत जगह जाते भी हैं, लेकिन उनको फिर डर भी रहता है, कोई कहाँ से मसर दे है, कोई कितने तो मसर दे है, कोई नस खींच दे है और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए है। इसका मैं बताऊं जी, इस समस्या का ना मैं खुद ही 15 साल मरीज रहा हूँ। मैंने धरती पे पूरा ही घूम लिया मैं, जहाँ मेरे को ट्रीटमेंट नहीं मिला। ये जो मैंने ट्रीटमेंट किया है ना, इस पर मैंने पूरी लगा लो नड़े ना भी तो मैंने पूरी PhD कर रखी है। 15 साल मेरा और कुछ काम ही नहीं रहा। मेरा यही काम था कि बस जिसने जहाँ भी बताया कि वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। जब हर जगह घूम के थक लिया तो मैंने खुद ही एक्सपेरिमेंट अपनी बॉडी पे करना स्टार्ट कर दिया। तो जो मैं अभी लोगों को ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, ये मैंने खुद ही अपनी बॉडी पे ना वो करके ईजाद कर रखा है इस ट्रीटमेंट को, और इसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। देखो सर इसका मेन कारण मतलब हमने सुना है कि मतलब वजन उठाना हुआ है, तो आपको कैसे हो गए थे? मैंने जब नया जिम का प्रचलन चला था ना, 98 की बात है ये, तो उस टाइम पे मेरे को बहुत ही मतलब शरीर बनाने का बहुत शौक था। तो मैंने वहाँ पे बहुत हैवी मतलब वेट लिफ्टिंग और हैवी डंबल मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये था कि भाई आज तू 5 दिन में पहलवान बन जा, 1 दिन में पहलवान। हाँ, तो मैंने बहुत ज़बरदस्त वर्कआउट किया। तो उससे ही मेरे को पता नहीं चला, मतलब पेट में थोड़ा सा मतलब मेरे को महसूस हुआ था, कुछ झटका सा लगा है, पर मेरे को उस टाइम पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद लोग फिर मेरे को बोलने लगे भाई तू तो बिल्कुल ही कमज़ोर सा होता जा रहा। मेरे को खुद भी अपने अंदर कमज़ोरी फील होने लगी, तो बिल्कुल ही फिर मैं सूखता चला गया।
तो फिर किसी ने मेरे को बोला कि भाई डॉक्टर के पास गया मैं खूब, तो उन्होंने तो वही सारे मैंने इंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड जितना टेस्ट सब करवाए, तो वो तो बोला कि भाई तेरे को तो वैसे वहम हो रहा है, तेरे को कोई बीमारी है ही नहीं। तो ऐसे ही किसी बड़े बुजुर्ग ने फिर घर वालों को बोल दिया कि इसके बाद नले नुले चेक करवा लो, कभी नले नुले हो गए हो। तो जैसे चेक करवाया तो बोले भाई तेरे को तो भाई बहुत टाइट नले है। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। फिर मेरे 15 साल कैसे निकल गए, बस मेरा सारा करियर बर्बाद हो गया। मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरे को 17 साल की उम्र में नले हुए थे और मेरी फिर पूरी लाइफ ही उसमें चली गई। तो मैंने ये चीज़ जो अभी जो ट्रीटमेंट लोगों को देता हूँ ना, ये मैंने खुद ही अपना ईजाद किया हुआ है और इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। सर एक चीज और बताओ, जैसे मतलब आप बता रहे हो नले, क्योंकि पेट में दर्द कई प्रकार का हुआ है, तुम तो लोगों ने क्यों कर मेरा पट्टा कि नले हो रहे हैं। हम जिसको भी अगर हमारे पास किसी का फ़ोन आता है ना, पहले हम उनको पूछते हैं भाई टेस्ट बताओ, टेस्ट अगर नॉर्मल है, अगर किसी को इंडोस्कोपी में या इसमें क्या बोलते हैं अल्ट्रासाउंड में कोई दिक्कत है, भाई अल्सर आया हुआ है या कोई भाई पेट में इन्फेक्शन है, तो हम उसको बोलते हैं पहले अपना डॉक्टर इलाज कराओ। अगर उसको बोलता है कि जी मैंने सारे टेस्ट करवा लिए, सारे टेस्ट नॉर्मल है, तो फिर हम उसको अपने पास बुलाते हैं उसके कि बाद तो अगर उसके टेस्ट में कोई दिक्कत है अपना डॉक्टर इलाज कराओ, क्योंकि अगर उसमें कुछ आया तो डॉक्टर ही करेगा उसको ठीक। हाँ सर, जैसे हाथ लगाने से भी आप बता सकते हो कि नले बता है। देते हैं हम तो, उसका पेट बिल्कुल ही पत्थर की तरह टाइट मिलेगा, हाथ लगा के ही बता देते हैं। अगर जिसको नहीं होते नले उसको मना कर देते हैं। और सर देखो, जैसे डिस्क प्रॉब्लम है और सर्वाइकल है, तो आप इनका भी इलाज करते हो। हाँ, डिस्क प्रॉब्लम है और सर्वाइकल है। डिस्क प्रॉब्लम क्या होती है, जो हमारी कमर के नीचे L4 L5 करके जो मन के होते हैं ना, उसमें सियाटिका नर्व होती है, वो हमारे दोनों पैरों में जाती है, मेन नस होती है वो यहाँ से ना पहले लेफ्ट पैर में जाती है और राइट पैर में भी। अगर जो डिस्क है वो डिस्क बल्ज हो जाता है, अगर वो लेफ्ट साइड हो गया तो हमारी लेफ्ट साइड की नस को दबा देगा, अगर वो राइट साइड हो गया तो हमारी राइट साइड की सियाटिका नर्व को दबा देगा। तो जिसको भी डिस्क प्रॉब्लम होती है ना, ये भी एक बहुत भयंकर बीमारी है, बहुत भयंकर पीड़ा होती है। इस बीमारी में ना तो कोई पेन किलर काम करेगी, क्योंकि जब तक वो नर्व जो दबी हुई है वो नहीं निकलेगी तो आपको ना तो कोई पेन किलर से आराम मिलेगा, किसी चीज़ से भी आराम नहीं मिलेगा। तो ये इसका भी हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है। जो वो नस दबी होती है सियाटिका, जिस मन के का प्रेशर हटा देते हैं और पेशेंट को आराम आ जाता है। नहीं तो डॉक्टर के पास तो इसका ऑपरेशन इलाज है। देखो सर, आप कह रहे हो कि मन के से मतलब प्रेशर हटा देते हैं, जो मन का दबाया है उसको वो कर देते हैं, मतलब ये मालिश वगैरह से करते हो या फिर झटका वगैरह, या फिर मतलब कोई आपके पास मशीन है? नहीं, मशीन नहीं, हम कोई भी मशीन का यूज नहीं करते, सारा हाथ पैरों से ही अपने करते हैं। तो इसमें एक्सरसाइज भी, स्ट्रेचिंग भी है, थोड़ा जर्क भी देते हैं, पर वो सारा सेफली है। कोई भी मतलब पेशेंट को कोई भी उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेफ तरीके से ही काम करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि झटका मार दिया, कोई तोड़ दिया, पूरा तरीके से पूरा एक्सपीरियंस है हमें मतलब इस चीज़ का। मतलब झटके पटके कोई झटके वाला काम नहीं है, बिल्कुल ही मतलब तरीके से काम करते हैं। और ये नहीं है कि भाई बहुत से झटका मारते पेशेंट को, मतलब उसको मतलब आराम करने की बजाय ना उसका दर्द और भी दर्द ज्यादा बढ़ जाता है। तो तुक्के वाला काम नहीं है। कभी जब पहलवान है, पूरा तरीके से हमने काम सीख रखा है, तो ऐसी कोई बात नहीं कि झटका मार के पेशेंट को तोड़ देते हैं। डिस्क का बहुत अच्छा इलाज है और डॉक्टर के पास इसका ऑपरेशन नहीं है। और एक और सर, मतलब हर एक तीसरे आदमी का अगर बात करें तो आज के टाइम में सर्वाइकल हो रही है। सर्वाइकल भी है जी, क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना, हम क्या करते हैं, लंबी ड्राइविंग करते हैं, लेटने बैठने का पोस्चर हमारा गलत है। जैसे बैठेंगे कोई कुर्सी पे ऐसे फैल के बैठेंगे, ये गलत पोस्चर है। कभी भी चेयर पर बैठोगे तो इस तरीके से बैठना चाहिए, ठीक है। सोने का, बैठने का, पिल्लों का मतलब तकिए का ऊंचा तकिया यूज करते हैं। लंबी ड्राइविंग करते हैं बाइकों पे, गाड़ियों में, तो हमारे जो गर्दन की जो ये C1 से लेकर C7 तक का जो एरिया होता है वो सर्वाइकल बोलते हैं। तो उसमें हमारा अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, तो उसमें जो नस होती है कंप्रेस हो जाती है। अगर इधर इस साइड की नस कंप्रेस होगी तो इस हाथ में दर्द आने लग जाएगा, इस साइड की होगी तो इस साइड में दर्द आने लग जाएगा, सर में दर्द आने लग जाएगा, वोमिटिंग होगी, उल्टी का जी करेगा, सर में चक्कर आने लग जाएगी। बहुत लोगों को तो ऐसा हो जाता है, वो भूलने की बीमारी लग जाती है, उनको भूल जाते हैं, पूरा ही सर ऐसा रहेगा बिल्कुल किसी ने जकड़ रखे है। तो वो भी हम, इसका भी हमारे पास बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो सर कहाँ से लोग आते हैं आपके पास? मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं। मतलब सभी को यहीं पे नरेला में आना पड़ेगा? यहीं आना पड़ेगा जी। और यहाँ पे रहने खाने की, जो दूर से आते हैं उनके रहने खाने की व्यवस्था भी करवाते हैं। और सर ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो कितना लंबा चलता है? इसमें देखो जी, हर बीमारी हर उसका वो है। किसी को अगर 15 साल से 20 साल से है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, मतलब लगा लो उसको 10-15 दिन लगते हैं। जिसको मतलब है भाई 1 साल 2 साल 5-6 महीने से, तो 1 वीक में ठीक हो जाता है। मतलब हर पेशेंट की ना बॉडी का ठीक होने की, रिकवरी होने की अलग अलग वो है। किसी को तो 2-3 ट्रीटमेंट के बाद ये ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल आराम हो गया, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। तो हर आदमी की रिकवरी करने का ना अलग वो है, मैकेनिज्म हर आदमी की बॉडी का अलग होता है। क्योंकि सर देखो, कोई भी बीमारी आती बड़ी स्पीड से है लेकिन जाती बड़ी लेट है। बिल्कुल लेट जाती है जी। और इस समस्या का तो ना मैं आप बताऊं, बहुत ही कम जानकार है और ये रेयर समस्या है ना। ये आदमी को ना खून की सूरत आती है, जिसको जाती है ना ये, उसका दर्द वही समझ सकता है।
और तो बोलेंगे कि भाई तू ना, घर वाले भी इसको, डॉक्टर तो बोल ही देता है कि इसको दिमागी, पर घर वाले भी इसको बोल देते हैं भाई तू तो काम से बचने के लिए बहाने भर रहा है, ये कर रहा है, पर उसको परेशानी तो वो और डिप्रेशन में चला जाता है। घर वाले एक टाइम के बाद ना घर वाले साथ छोड़ देते हैं उसका। अभी जैसे मेरे पास पेशेंट आते हो, कह रहे भाई घर वाले ने ही मना कर दिया कि भाई हम नहीं जाते तेरे साथ कहीं, तूने इतने साल हो गए, मतलब लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं इस बीमारी में। डिस्क प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, लोग घूम रहे हैं। तो इस तीनों चीज बीमारियों का हमारे सेंटर पे बहुत ही अच्छा इलाज है। तो सर मतलब आपके ये पेशेंट आए हुए हैं, हाँ, तो इन्हीं से बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। राम राम सर। राम राम राम। कहाँ से आए सर? बुराड़ी से इंद्रप्रस्थ कॉलोनी। नाम क्या है सर? संदीप कुमार। तो सर क्या दिक्कत आ रही है आपको? मैम मुझे 4-5 साल में डिस्क की प्रॉब्लम थी। 4-5 सालों से? हाँ, तो अच्छा। मैंने एम्स में भी दिखाया, RML में भी दिखाया, तो सबने यही कहा कि भैया आप ऑपरेशन करवा लो। ओके। पर ये ऑपरेशन के बाद ये होता है कि मैम उन्होंने कहा भाई आप जो नेचुरल चीज़ होती है, जैसे आप उठा के रखोगे, वो सब भारी भरकम काम कोई नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने इधर उधर कई जगह मैंने ट्रीटमेंट करवाया, कोई आराम नहीं, पेन रहता था, कभी सुनपन रहता था। पर यहाँ आया हफ्ते 10 दिन किसी के थ्रू पता चला, कोई करवा के गया था पहले, तो मैं यहाँ आया, हफ्ते 10 दिन से भी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उससे मुझे बहुत आराम है। अच्छा। अभी पेन किलर, मुट्ठी भर पेन किलर डेली खानी पड़ती थी, सुबह दोपहर शाम, तब भी कोई रिलीफ नहीं होता था। हाथ पैरों में सुनपन है, पर अब ये है कि थोड़ा बहुत उठना बैठना होता है, वरना पहले अगर झुक गए तो झुक ही रह गए। इस वजह से बहुत रिलीफ है अभी मैं। मतलब सर काम अच्छे से करते हैं ये? अभी तक तो मुझे तो मैम 7-8 दिनों में फ़र्क 7-8 दिन से आ रहे हो? हाँ जी, मुझे तो फ़र्क दिखा है। लेकिन सर जैसे मतलब आप इतने डॉक्टरों के पास गए तो वहाँ से 19-20 का भी आराम नहीं लगा? नहीं मैम, वही पेन किलर जब तक खाओ, जब वो तक दर्द जब तक असर रहेगा, दवाई का असर रहेगा। वो तो सीधे कहा था ऑपरेशन आप करवाएंगे तो ठीक है, पर ऑपरेशन के बाद जो नेचुरल शक्ति होती है बोन की, डिस्क की, वो नहीं रहेगी आपकी। आप चाहोगे कि बाल्टी उठा लो, कोई भारी चीज़ उठा लो, वो चीज़ नहीं है। बल्कि मेरे को RML के एक डॉक्टर साहब ने बोला था कि अगर कोई आयुर्वेदिक हो या इस तरह की कोई थेरेपी, उससे करवाइए, क्योंकि बहुत से पेशेंटों को रिलीफ मिला। तो मैंने कई जगह ट्राई किया मैम, किसी ने खेड़ा बताया, किसी ने सोनीपत, किसी ने कहीं गया, पर कोई रिलीफ नहीं है। पर एक जानकार ने बताया भाई, मैंने वहाँ करवाया था, मुझे वो कुछ साइटिका की कुछ प्रॉब्लम थी, कह रहे वहाँ बहुत रिलीफ मिला अमित जी के पास। तो मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ आया था, तो मेरे को हफ्ते 10 दिन हुए मैम, पर मेरे को रिलीफ है। अभी मतलब इलाज आपका चल रहा है सर यहाँ से? हाँ, अभी चल रहा है। ओके सर। राम राम जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी सौरव होता है। आप कहाँ से आए हो? मैं नजफगढ़ से आया हूँ जी। आपको क्या दिक्कत थी? मैडम मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम थी। अच्छा। हाँ, तो मैं एक्सरसाइज वगैरह करता था, तो एक बार क्या हुआ था, मैं रोड वगैरह उठा रखी थी, तो वो बैंड हो गई थी, तो एक साइड से बिल्कुल मतलब बहुत पेन हो गया था, तो मैं बैठा रह गया था। तो मैंने 1-2 जगह दिखाया था, डॉक्टर को भी दवाई वगैरह ली थी, तो उससे कुछ खास आराम हुआ नहीं। तो धीरे धीरे ना मैडम, जैसे सर्दी के टाइम में हुआ था मेरे साथ, तो धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब पैर में, एक पैर में लेफ़्ट वाले में मतलब सुन सा हो जाता था ये, चलते चलते अपने आप ही। अगर मैं काफ़ी देर तक बैठता तो नस खिंच जाती थी, एकदम उठा नहीं जाता या एकदम बैठा नहीं जाता। तो फिर मैंने दिखाया मैडम, 6-7 जगह दिखाया, अलग अलग जगह, कोई आराम हुआ नहीं। तो एक भाई है मैडम, उसके थ्रू मेरे को यहाँ का पता लगा था, तो मैं इन सर के पास आया था, तो मैंने देखा 1-2-3 ट्रीटमेंट लेके, तो मेरे को ऐसा हल्का सा लगा कि हाँ भाई मेरे को कुछ आराम हो रहा है। तो मैंने ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया, तो तकरीबन मैडम मेरे को 7-8 दिन लगे होंगे। 7-8 दिन लगे होंगे। लेकिन अभी सर ने मना किया हुआ है कि वेट वगैरह उठाना नहीं है, एक्सरसाइज वगैरह भी कंटिन्यू नहीं करनी है। घर की एक्सरसाइज बताई हुई है सर ने, स्ट्रेचिंग वगैरह करवाते हैं यहाँ पे। अच्छा। तो अभी बिल्कुल ठीक है। मतलब अभी भी इलाज चल रहा है आपका? नहीं, अब मेरा मतलब ओके हो गया है, लेकिन मैं आज वैसे आ गया हूँ, क्योंकि अभी क्या हुआ, 2 दिन एक्सरसाइज वगैरह के लिए? हाँ, 2-3 दिन पहले कि मैं सोचा कि स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेता हूँ कि उससे बोन स्ट्रॉन्ग बनी रहे। तो मतलब अब आप बिल्कुल ठीक हो? हाँ मैडम, मैं 90% तक ठीक हूँ। 90% हाँ, तक? 90% तक ठीक हूँ मैडम, मैं बिल्कुल। ओके। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रतीश है। आपको क्या दिक्कत थी? मुझे नाप नले की प्रॉब्लम थी। मतलब नले हो गए थे? नले हो गए थे, बहुत खतरनाक। अच्छा। हाँ, जिस किसी को भी मैंने अपना पेट दिखाया, उसने बोल दिया कि मेरा पेट ठीक होना नामुमकिन है। मतलब इतने हाई लेवल वाले नले हो गए थे। तो मैं 2012 से एथलीट था। अच्छा। मैंने अपना एथलेटिक्स का कैरियर स्टार्ट कर दिया था। फिर क्या हुआ कि मेरी फिटनेस बहुत अच्छी हो गई थी, मेरा एक पर्सनल कोच भी था। तो ऐसे ही मतलब अपना कैरियर ठीक चल रहा था, तो ऐसे ही एक्सरसाइज करते करते क्या हुआ, मुझे अचानक से एक दिन डायरिया स्टार्ट हो गया। मेरा पेट खराब होना शुरू हो गया। फिर मैंने अपने कोच से बताया, फिर कोच ने बोला कि डॉक्टर को दिखवाया। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखवाया,
पर समस्या वैसी की वैसी रहती है। फिर मेरे घर में एक दिन मेहमान आए, उन्होंने मुझसे बोला कि भाई, मैंने उनके साथ जिक्र किया कि ऐसे ऐसे परेशानी है। तो उन्होंने बोला कि आपको हो सकता है कि नाप की प्रॉब्लम हो गई हो, तो किसी को देसी आदमी को दिखा लो। फिर मैंने दिखाया, तब मुझे पता चला कि ऐसी भी कोई प्रॉब्लम होती है। तो मैंने फिर जो भी लोकल जो लोग होते हैं, जो जैसे गांव में होते हैं और जो देसी जिसको भी जानकारी होती पता है, चला कि वहाँ पे ठीक तो करते उसके हैं। पास मैं गया। तो उन्होंने अपने तरीके से जितना भी वो कर सकते थे, उन्होंने सारा अपना आजमाइश करी, लेकिन उससे क्या होता था, थोड़ा बहुत आराम होता था। नाप जो मेरी होती थी वो अपनी जगह पे आ जाती थी, फिर वो हट जाती थी बार बार। क्योंकि मेरे साथ क्या था कि मेरी नाप की प्रॉब्लम तो थी, साथ ही साथ मुझे नले भी थे। अच्छा। तो नाप मेरी एक जगह टिकती ही नहीं थी, और मेरा पेट एकदम मतलब जैसे होता है ना, 5% जान रहती थी मेरे पेट के अंदर, और मैं बस मरने वाला होता था। तो उसके साथ मुझे क्या समस्या होती थी कि जो भी मैं कुछ, जैसे भी मैंने कुछ भी खाया, खाना खाया, चाहे चावल रोटी दाल जो भी एनीथिंग, तो मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होता था, और खाना खाते गैस बन जाना, और लूज मोशन आना, दिन में 4-5 बार मोशन के लिए जाना। मतलब ये कितने साल पहले की बात है? ये हो गई 2019 से मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। 2012 में मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। मतलब अभी 2023 चल रहा है, मतलब 19 से लेकर अभी 23 तक, मतलब अभी ऐसे ही रहे आपके नले? हाँ, ये ऐसे ही था। यहाँ आने से पहले मुझे यही प्रॉब्लम बनी रहती थी, और सुबह शाम मतलब मेरा दिमाग उठ के पेट में लग गया था। ध्यान उधर ही रहता मेरी था। जो अपनी लाइफ थी, पर्सनल लाइफ थी, जो भी था, वो सब मतलब इसी चक्कर में लग गया था कि डॉक्टर, मुझे बस इतना पता था कि डॉक्टर के पास जाना है और बस दवाइयाँ खानी है और रेस्ट करना। इससे ज़्यादा मेरी लाइफ बची नहीं थी कुछ भी। मतलब इन सब पे कितने पैसे खर्च कर चुके हो? मैं कम से कम लाख रुपए की तो दवाई खा ली होगी मैंने, और 50,000 के मैंने टेस्ट करवा लिए होंगे अपने। और यहाँ पे? और ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो मैंने ना करवाया। ऑल बॉडी चेकअप मैं करवा चुका था, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, मतलब जितने भी टेस्ट होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं मैं सब करवा। मतलब यहाँ पे तो कोई दवाई भी नहीं देते? यहाँ कोई दवाई नहीं देते। यहाँ भी मैं जब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था, मैंने तो उम्मीद ही ख़त्म हो गई थी। मतलब ये बीमारी ऐसी है कि सुसाइडल थॉट्स आने लग गए थे मुझे, कि मैं ज़िंदगी से परेशान हो मतलब गया। अपने शरीर से इतने परेशान थे कि आखिर में यही सोचा कि मौत। हाँ बस, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था कि भाई इतनी परेशानी झेलने से अच्छा तो ऊपर चले जाओ, क्योंकि इतनी मतलब मैं हर जगह जा के थक चुका था। कहीं हर जगह से मुझे निराशा मिलती थी कि सब कहते थे, पहले बोलते थे कि हाँ हम तो आपको ठीक कर देंगे, अपने पैसे ले लेते थे, फिर जब तक दवाई खाता था ठीक रहता था। तो फिर अमित शर्मा जी का कैसे पता चला आपको? ये मुझे YouTube से पता चला। अच्छा। एक दिन मैं ऐसे ही घर में बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा कि अब अपनी बीमारी का तो इलाज करना ही है कैसे ना कैसे। तो ऐसे YouTube चलाते चलाते मैंने सर्च किया, तो इत्तेफाक से अमित शर्मा जी का नाम आ गया सामने। तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर था, मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि आश्वासन दिया कि हम आपको ठीक कर देंगे, आप सेंटर पे आ जाओ। फिर मैं सेंटर पे आ गया इनके। तो इन्होंने बोला कि लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, आप यहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लो, ऐसा नहीं कि एक दिन में ठीक हो जाओगे। तो मैंने 2-4 दिन यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया, मुझे हल्का फुल्का आराम आने लगा। तो फिर मैंने सोचा कि भाई यहाँ थोड़ा बहुत आराम आया तो हो सकता है मैं यहाँ से ठीक ही हो जाऊँ। तो मैं अपना पेशेंस बना के रखा और यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाता गया। तो आज ऐसा है कि मतलब ठीक हो? बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत 19-20 तो रहता ही है, वो मैं साथ साथ आ जाता हूँ यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा लेता हूँ, तो वो प्रॉब्लम भी हट जाती है। अब तो मरने का मन नहीं करता? नहीं, अब मरने का मन नहीं करता, लेकिन मैं मतलब देखो ये होता है जब हम अपने शरीर से दुखी होते हैं तो होता है ऐसा। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि नाप नले की प्रॉब्लम अक्सर लोगों को पता नहीं होती है, और मेडिकल साइंस तो इसे मानती नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मेरे नाना है, वो खुद होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं। तो मेरे पास ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा कोई अप्रोचेबल डॉक्टर ना हो मेरे पास सारी फैसिलिटी थी, और ऐसा भी नहीं था कि फाइनेंशियली कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो मैं बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया, मैं एम्स में गया, दिल्ली में ही है, सफदरजंग में गया, या शालीमार बाग में गया, कोई गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर था। तो सब ने मुझे ये लगा लो, किसी डॉक्टर ने मुझे 2400 mg की गोलियां खिला दी महीने की। मतलब डेली की मैं 2400 mg की गोलियां खा रहा हूँ। तो आप सोचो कि पेशेंट का क्या हाल होगा।
बिल्कुल। और साथ साथ मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। तो अब ये दवाइयाँ भी खा रहा था, पढ़ाई भी करनी थी और एग्ज़ाम भी पास करने थे, अपना कैरियर भी बनाना था। और ऊपर से सुसाइडल थॉट्स आते थे। डॉक्टर ने दवाई इतनी हैवी दे दी कि नींद में रहता था, अगले दिन पेपर है। और मतलब ऐसे ऐसे दिन मैंने देखे कि मैं सोचता था कि शायद मतलब ऐसा दिन किसी और को ना देखना पड़े। बिल्कुल। मेरे घर वाले रोने लग जाते थे मेरी हालत देख के। और सोचते थे कि भाई अभी तो ये जवान बच्चा है, इसको तो अभी हंसी खुशी से रहना चाहिए, अपने कैरियर बनाना चाहिए, और ये यहाँ बेड पे पड़ा हुआ बीमारों की तरह, इसकी बुढ़ापे से भी बुरी हालत हो गई। तो उनका कहना ये था। तो फिर अभी सिर्फ जैसे ये नाप नले की प्रॉब्लम है, लोग ये सोचते हैं कि नाप नले हो गए और इधर उधर दिखाएंगे, थोड़ा किसी से मालिश वालिश करवाएंगे, पेट मलवाएंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैं एक एथलीट था, तो कुछ तो होते हैं कि किसी को होते हैं कि हल्के फुल्के नाप नले हो जाते हैं। और जैसे कि एथलीट जो होता है वो हैवी वजन उठाते हैं, उनका डेली का काम होता है सुबह शाम का एक्सरसाइज करने का। तो मेरे साथ क्या हुआ, मुझे गलत गाइडेंस मिली और खाली पेट वजन उठा लिया और भूखे पेट एक्सरसाइज कर ली। तो इस कारण मुझे ज़्यादा भारी नले हो गए थे बहुत। तो अभी मतलब क्या कहोगे आप, जो हमारे देसी वैद्य है अमित जी, तो उनके बारे में क्या कहोगे? इनके बारे में तो यही कहूँगा कि इनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है, और अगर ये मुझे ना मिलते तो शायद मैं आज आपके सामने इंटरव्यू ना दे रहा होता, मैं अपनी बीमारियों से जूझ रहा होता। लेकिन मैं आपके चैनल से ये कहना चाहूँगा, जैसे कि नाप नले हो जाते हैं किसी को, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि नाप नले हो गए और आदमी ठीक घूम रहा है। उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हुई हैं। छोटी सी प्रॉब्लम कहने को छोटी सी है, पर इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां, जैसे मैं छोटी नहीं है ये बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी है। मतलब लोगों को पता नहीं होता है कि ये असल में है क्या चीज़। पर जैसे मैं अपनी आप विधि बताऊं, मुझे पहले नाप नले हुए, उसके बाद मुझे कोलाइटिस हो गया था। तो कोलाइटिस के बाद मुझे माइग्रेन हो गया था। माइग्रेन के बाद मेरे लीवर में प्रॉब्लम हो गई थी। लीवर में प्रॉब्लम के बाद मुझे टाइफाइड हो गया था। और ये लगा लो कि मुझे चक्कर आना, उल्टी आना, शरीर में कमजोरी, मेरा 7 से 8 किलो वजन घट गया था। मैं मतलब किसी लायक नहीं रहा था, मैं जिंदा लाश बन गया था, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। तो अभी बिल्कुल ठीक हो? हाँ, अभी मैं ठीक हूँ। अभी मेरी रिकवरी हो रही है धीरे धीरे। और भूख ना लगना और आंखें कमजोर हो जाना, इस मतलब आपको पता है कि पेट तो ये होता है कि से मतलब चलता पेट में कोई भी जब बीमारी होती है ना, मतलब 70 बीमारियों को साथ में लेकर आती है फिर। तो मतलब अगर नले की बात करें तो नले बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि हमने बड़े बुजुर्गों भी सुना है कि मतलब कोड्डा बना दिया। अगर अच्छा कितना गाभरू था, गाभरू बालक हो, तो आप देखने लग रहे हो, थोड़ी सी उम्र है, लेकिन थोड़ी सी उम्र में जब न्यूज ही करा है ना कि मर जाना चाहिए, तो शरीर पे क्या बीतती होगी आप समझ सको हो। राम राम जी, क्या नाम है? कबीर। आप कहाँ से आए हो? मैं जी निर्ला रहता हूँ और मेरा ये मेडिकल स्टोर भी है। अच्छा। तो ये हमारे पास में है। आपका मेडिकल स्टोर है? हाँ जी। अच्छा। मैं 20 साल से मेडिकल लाइन में हूँ। अच्छा। और मुझे पता है कि दवाइयों से नले नाभि की दिक्कत, आपको भी नले हो गए थे? मेरे को ज़्यादा नाभि की दिक्कत रहती थी। अच्छा। कुछ भी, क्योंकि मैंने ना मार्केटिंग की हुई है, लंबी लंबी ड्राइविंग करता था बाइक पे, तो उससे क्या था, झटके लगना ऐसे, तो ना मेरी दिक्कत नाभि की ऐसी हो गई थी, कुछ भी उठाऊँ कभी भी मतलब महीने में 2 महीने में दिखती रहती थी। तो फिर ये सर यहाँ आए हमारे पास में, तो फिर मैंने सोचा भी मैं ट्रीटमेंट करा के दे। ये बोले अमित एक बार मेरे से ट्रीटमेंट करा के दे, तो वो दिक्कत नहीं। मैंने 3 महीने मतलब पहले करवाया था, अब मुझे 3 महीने से कोई परेशानी नहीं है। नहीं तो मेरे को है ना महीने 2 महीने में ना ये दिक्कत हो जाती थी। अभी तक 3 महीने से मुझे, जब से मैंने ट्रीटमेंट कराया है, कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे लिए, क्योंकि मेरे को जो खुद मेडिकल लाइन में है मैडम है नहीं ना मेडिकल में इसका रिजल्ट। अच्छा। आप जिसकी नाभि दिख जाए ना, आप उसको कुछ भी दे लो, उसको आराम होगा ही नहीं। वैसे देसी भाषा में दरण भी कह दिया, अगर दरण दिख दरण वाला सीन है ना, मुझे मुझे तो ये बचपन से थी। मतलब ये मान लो कम से कम मैं 2002 से ये दिक्कत थी। तो अब नहीं दिखती? अब बता रहा हूँ 3 महीने से मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बाइक में डेली कम से कम अब मैं 100 किलोमीटर बाइक चलाता हूँ। दोबारा मार्केटिंग स्टार्ट करी मैंने, मुझे कोई दिक्कत नहीं 3 महीने से। मतलब दवाइयों से इनका कोई इलाज नहीं है? दवाई का तो है ही नहीं मैडम। मैं बताऊँ, मैं 20 साल से मेडिकल लाइन हूँ, मुझे कभी दवाइयों से आराम हुआ ही नहीं है। और ये भी ठीक करा लेता था किसी से, अड़ोसी पड़ोसी से, वो नॉर्मल ठीक कर देते थे, और फिर 2 महीने बाद फिर वही दिक्कत। क्योंकि गांव में देखो वैद्य तो बहुत सारे होते हैं। वो ऐसा ना जी, एक तो लेकिन प्रॉपर जानकारी होना बहुत एक तो मुश्किल होता है घर का वैद्य, एक होता है ओरिजिनल वैद्य। बिल्कुल।
घर के तो सब याद है, हम भी याद है। बिल्कुल। और एक क्या अगर कि आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होया अगर। राम राम जी। राम राम जी। नाम क्या सर? मेरा नाम विवेक है। कहाँ से आए सर? मैं भी नरेला से ही हूँ। अच्छा। और मैं कॉल कर लूँ? नहीं मैं पकड़ूँ। तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि मुझे ब्लोटिंग का इशू रहता था, ड्यू टू वर्कलोड के कारण हो जाता है। आजकल की सबकी एक्टिव लाइफ है भाई, कौन कैसा खा रहा है, टाइम पे नहीं खा पाते। तो मैंने हर्बल लाइफ के 12,000 के प्रोडक्ट यूज़ किए दो महीने। हर्बल लाइफ के? हाँ, कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला था। वो दोबारा से छोड़ते थे प्रोडक्ट और वापस ब्लोट स्टार्ट हो जाता था। फिर मुझे डॉक्टर साहब का पता लगा, मैं इनके पास आया और मात्र 15 दिन की मैंने थेरेपी ली थी और सब फिट है। फिट है? बिल्कुल फिट है, कोई ब्लोटिंग नहीं है। 15 दिन की सिर्फ? 15 दिन की। तो दवाई वगैरह भी नहीं खानी नहीं, पड़ेगी? कोई दवाई नहीं। तो सर देखो कह देते हैं कि देसी चीजें काम नहीं करती, लेकिन ये सच है, देसी चीजें काम करती है। बिल्कुल करती हैं जी, क्यों नहीं करती। और इनकी जो नेचुरल थेरेपी है वो तो ज़बरदस्त है, ना कोई मेडिसिन ना और कुछ। हाँ। बस आओ, अपने जो पॉइंट्स हैं उनको एक्टिवेट करो, नेचुरली हील करो अपनी बॉडी को। अच्छा, ये खुद डॉक्टर है? हाँ, किस मैं चीज के डेंटल डॉक्टर? सर्जन हूँ। अच्छा। तो तो मैं खुद डॉक्टर है, देसी ट्रीटमेंट ले रहे हैं? मेडिसिन से मैं बहुत बचता हूँ। अच्छा। मुझे याद नहीं कब मैंने कोई एंटीबायोटिक कोर्स किया था, लेकिन फिर मैंने हर्बल लाइफ भी इसीलिए चुना था कि भाई वो कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसे साइड इफेक्ट प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन फिर उनका जैसे ही हम प्रोडक्ट को छोड़ते हैं वापस स्टार्ट हो जाता है। अब हाल फिलहाल से जब से मैं अमित शर्मा जी के कांटेक्ट में आया हूँ, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं। सर एक बार हमारे दर्शकों ने आप यहाँ की लोकेशन और अपना फोन नंबर और बता दो। ये जी रेलवे अंडरपास है, नरेला बाग नियर रेलवे अंडरपास बोलते हैं इसको। अच्छा। कुछ इसके पास में ही है रेलवे। ये छोटा सा कस्बा है, एक अंडरपास है ये पूरे नरेला में ना। रेलवे नरेला बाग नियर अंडरपास बोलते हैं इसको। और मेरा फ़ोन नंबर है 9999719126। अच्छा सर देखो मतलब उनको क्या है कि अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होया अगर बहुत सारी जगह लोग जावे भी है, मतलब कितने तोड़ते हैं, कितने मरोड़ दे, कितने देसी झटके मारते हैं, तो उन चीज़ों तक कितने न कितने विश्वास भी उठ जाए फिर लोगों का। बिल्कुल उठता है जी। हमारे यहाँ पे बिल्कुल सेफ तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है, ना कोई झटका दिया जाता है। बिल्कुल ही एक्सपीरियंस है ना, पूरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, कोई ऐसी बात नहीं है। वो आपने पेशेंट से सुन लिया होगा। और हमारा भी एक चैनल है, उस पर काफ़ी लोग जो। हाँ सर, मतलब ये चीज़ और पूछना चाहूँगी जो आप मतलब इन चीज़ों का जैसे धरण डिग्गी या नड़े हो गए या फिर सर्वाइकल है, तो इनकी पूरी जानकारी अगर लेगी तो फिर कहाँ से ले आपके, मतलब आप कहीं पे डालते हो पूरी हाँ, ये जानकारी? हमने अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना रखा है। उस पर जो पेशेंट अपने ना रिव्यू देते हैं, अच्छा। जो ठीक हो जाते हैं, तो उनके इंटरव्यू वगैरह रखे हैं, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते मतलब हो। उनको कितना आराम हुआ है? हाँ, तो हम जितने पेशेंट हमारे पास आते हैं ना, तो उनसे हम अपना पूरा एक रिव्यू लेते हैं। अच्छा सर, कोई दूर से आ रहा है, मान लो कोई राजस्थान से या यूपी से आ रहा है, अभी एक दिन का तो आना जाना होगा नहीं इतनी दूर से, तो फिर यहाँ पे रहने की? हाँ, हमारे यहाँ रहने की खाने की पूरी व्यवस्था है। 400 रुपये में एक दिन में हम रहना खाना का अरेंजमेंट कराते हैं। अच्छा। अभी मेरे पास हिमाचल से और राजस्थान से मध्य प्रदेश से लड़के आए हुए हैं, वो वहीं पर रूम पे रुके हुए हैं, सुबह शाम अपना ट्रीटमेंट लेते हैं। तो यहाँ रहने खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और मोस्टली मेरे पास दूर से ही आते हैं, तो उनके रहने खाने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे। और सर देखो जहाँ तक हमने सुना है तो उनका नले का मतलब भूखे पेट हुआ है, खाली पेट? खाली पेट ट्रीटमेंट होता है जिसका। हाँ। खाली पेट ही ट्रीटमेंट होता है। और जो भी आते हैं ना खाली पेट ही आए, तो उसके बाद हम ना ट्रीटमेंट देने के बाद फिर कुछ खिला के बेचते हैं। यहीं पे फल फ्रूट मंगवाते हैं, जैसे ट्रीटमेंट दिया तो जो ना भी सेट किया ना, तो वो वहीं पर रुक जाती है, तो कुछ खिला के यहीं पे खाने का मंगाते हैं। खाली पेट ही ट्रीटमेंट होता है ये, और यहीं पे पेशेंट को खिलाते हैं। और ऐसे ही अपना डिस्क प्रॉब्लम का है। और अब तो सर्दी आ रही है, सर्दियों में ये डिस्क प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती है। ज़्यादा बढ़ जाती हाँ, सर्दियों में क्या होता है, जो हमारे जो उनके होते हैं ना, वो सुखड़ने लगते हैं, तो गैप हो जाता है, तो उस सर्दियों में और ज़्यादा आती है। जिनको डिस्क होती है ना, और दर्द भी बढ़ जाता है, सर्दियों में समस्या बहुत आती है। तो डिस्क प्रॉब्लम होगी, नली नाभि की समस्या होगी, सर्वाइकल हो गया, इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट हमारे पास। बिल्कुल। तो देखो अमित शर्मा के पास आज हम नरेला में पहुंचे थे, क्योंकि हमने सुना था कि ये बिल्कुल बिना दवाई के इलाज कर रहे हैं। और जहाँ तक हमने पेशेंट तक बात भी करी है, तो बिल्कुल बिना दवाई के अच्छे पेशेंट ठीक कर दिए, जो कि बहुत बुरी तरह का है। मतलब आपने सुना भी होगा कि एक लड़के ने यह भी सोच ली थी भी सुसाइड कर लेनी चाहिए, क्योंकि परेशान इतना हो गया था अपने शरीर तक। क्योंकि अगर नले की अगर बात करें तो नले कोडे बना दिया करे। आपने भी यह चीज तो बड़े बुजुर्गों तक सुनी होगी कि कितने तक कितना गाभरू हो नले उसने भी बैठा दिया करे, उसका भी वजन तोड़ देंगे, आदमी को डर होगा। तो ये सारी बात सुनकर आपका क्या कहना है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर किसी ने तो पहले इलाज लिया है, ट्रीटमेंट होया है, तो वो भी जरूर बताइए कि कितना का आपका आराम होया। और तस्वीरें न ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, क्योंकि यह चीज़ इसी है जो डॉक्टर के बस्ते बार है, तो यहाँ पे इलाज इसका है। तो तस्वीरें न दबा कर शेयर कर दो। फिर मिलेंगे। जय